Hello everyone, this is the first lecture which is based on vocab। यह आपका पहला लेक्चर है जो कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा vocab पर। इसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता ही आता है, डेफिनेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सॉलिलॉक्यू, स्पीकिंग वन वन सेल्फ, यानी स्वयं से बातें करना। स्पीकिंग टू वन सेल्फ इज सॉलिलॉक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरोरिसाइड। सोरोरिसाइड समझने से पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जिस शब्द के पीछे साइड लग जाए, जिस शब्द से पीछे साइड लग जाए वहाँ 98% किलिंग होती है। वहाँ 98% क्या होती है? किलिंग होती है। तो हम कुछ वर्ड आपको बताते हैं। जैसे पहला है रेजिसाइड, किलिंग ऑफ क्वीन और किंग, यानी कि राजा या फिर रानी की हत्या। नेक्स्ट है आपका पेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ फादर, यानी पिता की हत्या। नेक्स्ट मेट्रीसाइड, किलिंग ऑफ मदर, यानी माता की हत्या। नेक्स्ट फ्रैट्रीसाइड, फ्रैट्रीसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या। नेक्स्ट सोरोरिसाइड, किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, यानी अपनी बहन की हत्या। अगला है पेरिसाइड, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, माता पिता दोनों की हत्या। ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेजिसाइड कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, पेट्रीसाइड का भी कई बार पूछा गया है, मेट्रीसाइड भी पूछा गया और पूछे जाते ही जाते हैं भाई, तो लर्न कर लीजिए इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लो। स्लो द डेड स्किन कास्ट ऑफ बाई अ स्नैक, यानी कि स्नैक के ऊपर बॉडी से निकाला जाए पार्ट, उसे क्या बोलते हैं? स्लो। स्लो मीन्स हिंदी में बोलें तो कांचुरी, कांचुरी, कांचुरी। अगला क्वेश्चन है स्केलेटन, द बॉडी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का फ्रेमवर्क यानी ढांचा, इसको क्या बोलते हैं? स्केलेटन। अच्छा, एक शब्द है अटॉप्सी। अटॉप्सी, अटॉप्सी मीन्स क्या होता है? अटॉप्सी मीन्स होता है एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, यानी कि सब परीक्षण। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका पायर। पायर, पायर मीन्स होता है चिता। पायर मीन्स क्या होता है? चिता। अगला है स्टोइक। अगला क्या है? स्टोइक। अगला है स्टोइक। स्टोइक, अ पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर ऑफ द लाइफ, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में दुख सुख से परे हो, यानी कि जिस व्यक्ति को दुख और खुशी से कोई मतलब ना हो, इंडिफरेंट हो, यानी कि अपने आप में मस्त रहे, उससे बोलते हैं स्टोइक। इट मीन्स संयमी, संयमी, उदास रहे, बिल्कुल अलग थलग पड़ा रहे एकदम। नेक्स्ट है स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जहाँ भी आपको क्रेसी शब्द दिखाई दे, क्रेसी, क्रेसी शब्द समझ लो आपको रिलेट करेगा लॉ से, गवर्नमेंट से, यानी इनसे रिलेट करेगा जब भी क्रेसी शब्द दिखेगा आपको। तो हम आपको कुछ वर्ड बताते हैं, जैसे प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी इज धनिक तंत्र, जहाँ पर धनी लोगों का शासन हो। गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल, गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल। अब है आपका डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी गई लोगों के लिए सरकार। ये कई बार पूछा गया है डेमोक्रेसी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। डेमोक्रेसी बहुत टाइम पूछा जाता है। एक प्लूटोक्रेसी भी बहुत टाइम पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, ये मान लो आप लोग। तो इसमें दे रखा है स्ट्रेटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय द मिलिट्री सिटीजन्स, यानी कि गवर्नमेंट मिलिट्री सिटीजन्स द्वारा चलाई जाए, उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टाई। स्टाई इज अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट, एक स्थान जहाँ पर किसको रखा जाए? सुअरों को रखा जाए, उसे क्या बोलते हैं? स्टाई। एक होता है ग्रेनरी। ग्रेनरी इज जहाँ पर अनाज रखा जाए, अ प्लेस फॉर ग्रेन्स, उसे बोलते हैं ग्रेनरी। एक ऐसा ही है अरेना। अरेना इज अखाड़ा, अरेना इज अखाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेस बकलर। स्वेस बकलर, अ बोस्टफुल पर्सन,
या फेलो यानी कि सेखीबाज, एक व्यक्ति जो सेखी मारता है उसे क्या बोलते हैं भाई, शेखीखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोक्रेसी। अभी हमने बताया आपको क्रेसी इज रिलेटेड टू लॉ या फिर गवर्नमेंट, थियो इज रिलीजियस यानी कि जहाँ पर धार्मिक लोगों का शासन हो उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी इज गवर्नमेंट बाई डिवाइन गाइडेंस यानी कि गाइडेंस गवर्नमेंट को दी जाए डिवाइन पीपल द्वारा यानी कि धार्मिक पीपल द्वारा गाइडेंस दी जाए उसे बोलते हैं थियोक्रेसी। नेक्स्ट आपका टेनरी। टेनरी अ प्लेस वेयर लेदर इज टेंड, जहाँ पर लेदर को प्रिपेयर किया जाए उसे बोलते हैं टेनरी। अगला क्वेश्चन है टैरिफ। टैरिफ अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा रहा है। टैरिफ, टैरिफ इज, समझें, टैरिफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है यानी ड्यूटी लगती है उसे ही टैरिफ बोलते हैं। अ लिस्ट और टेबल ऑफ ड्यूटीज पेबल ऑन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स यानी कि ले जाने और लाने पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं टैरिफ। अभी अमेरिका ने लगाया था, चाइना पे सबसे ज़्यादा लगा दिया, इंडिया पे लगा दिया, बाकी देशों पर भी लगा दिया टैरिफ। अगला है टूथपेस्ट या फिर डेंटिफ्राइस। डेंटिफ्राइस अ पाउडर और पेस्ट यूज्ड फॉर क्लीनिंग टीथ यानी कि एक ऐसा पाउडर जो दांतों की सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए यूज़ की जाए उसे क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट। डेंटिफ्राइस उसे क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट या फिर डेंटिफ्राइस। अगला नेक्स्ट है टीटो टेलर। टीटो टेलर वन हु डज नॉट टेक एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो शराब पिए ना अल्कोहल पिए इत्यादि चीज़ों का सेवन ना करे उसे बोलते हैं टीटो टॉलर। क्या बोलते हैं, टीटो टॉलर या फिर टेलर भी बोल देते हैं भाई। अगला टर्मागेंट। टर्मागेंट, टर्मागेंट अ नोइजी क्वेरल सम वुमेन या फिर इसे बोलते हैं अश्रु, मीन्स झगड़ालू औरत। कैसी औरत, झगड़ालू। टर्मागेंट मीन्स होता है झगड़ालू औरत या फिर इसी को बोलते हैं अश्रु। एक इसी का मिलता जुलता है टॉमबॉय। टॉमबॉय अ गर्ल हु एक्ट्स लाइक अ बॉय, एक लड़की जो लड़के की तरह बिहेव करे उसे क्या बोलते हैं, टॉमबॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रूअंट। क्या बोलते हैं, ट्रूअंट वन हु रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट परमिशन, एक व्यक्ति जो अपनी ड्यूटी से बिना किसी की अनुमति के निकल जाए या भाग जाता हो उसे बोलते हैं ट्रूअंट। भगोड़ा, क्या बोलते हैं, भगोड़ा, ट्रूअंट। ये थी आपकी वन वर्ड की छोटी सी क्लास। कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इसको प्रिपेयर करना अति आवश्यक है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में आपका 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे SSC, CGL, CHSL इत्यादि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उनके लिए भी यह अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भी वन वर्ड पूछा ही जाता है।